नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूँ। तो दोस्तों 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट पटवारी एग्जाम का हम यहाँ पर एनालिसिस देखेंगे। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एग्जाम है। सभी बच्चे जानना चाहते हैं कि पेपर का स्तर कैसा है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सारे रिव्यू हम यहाँ पर देखेंगे, पूरा का पूरा एनालिसिस आप सभी के सामने मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर। तो एक एक बच्चे से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा क्या बच्चों को रिव्यू अच्छा मिल जाएगा इससे ना। क्या नाम है आपका पूरा? दीक्षा रघुवंशी। नमस्कार साथियों, हमारे साथ है अभ्यर्थी दीक्षा रघुवंशी। कैसा रहा दीक्षा आपका पेपर? ठीक था। पेपर ठीक था? हाँ। अच्छा, पूरा टाइम का यूज़ किया आपने? हाँ, कम पड़ गया। था थोड़ा टाइम कम पड़ गया आपको। अच्छा, पेपर का स्तर एकदम हाई था या सामान्य से था? मॉडरेट था। मॉडरेट सा स्तर था पेपर का। हाँ। अच्छा, आप बता सकते हो कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न देखने को मिले? मैथ्स से कहाँ से प्रश्न हमें देखने को मिले? मैथ्स से 2-3 डीआई आई थी। नंबर सीरीज आई थी। हाँ, और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए थे। क्यूब से और स्क्वायर से रिलेटेड थे। अच्छा। और भी थे कुछ, ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ। ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न थे देखने को। अच्छा, रीजनिंग का? रीजनिंग का अच्छा था, कुछ फिगर्स से था और एक पाई चार्ट वगैरह से। एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी था। अच्छा, अगर अपन बात करें साइंस में, विज्ञान में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किसका वेटेज आपको ज़्यादा लगा? बायो का मतलब सबका मिक्स ही था। मिक्स था सब, थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैथ का हमको ज़्यादा देखने को मिला। हिंदी के क्वेश्चन अच्छे थे, समाज से थे, अलंकार समाज और अलंकार से थे। अच्छा, इसके अलावा मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। मैनेजमेंट क्वालिटीज़ के ऊपर, पेटेंट के ऊपर था। उपभोक्ता संरक्षण से हमको प्रश्न देखने को मिले होंगे मतलब वहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश वगैरह में? इंग्लिश में एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन था। अच्छा। और 4-5 स्पेलिंग एरर से क्वेश्चंस थे और इनडायरेक्ट स्पीच थी और एक्टिव पैसिव वॉइस। और कंप्यूटर में तो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट और मतलब काफ़ी बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने स्टूडेंट के हित के लिए काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक आपको। नमस्कार साथियों, हमारे साथ हमारी स्टूडेंट है रिंकी से हम जानना चाहेंगे कि पेपर कैसा आया, इन्होंने कितना स्कोर किया, अंदर क्या क्या सिचुएशन रही पेपर देते समय। एक एक बात ये हमारे साथ अभी यहाँ पर शेयर करेंगी। तो रिंकी, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा रहा, मेरी 98 स्कोरिंग रही है। 98 स्कोरिंग, बहुत अच्छा। और पेपर बिल्कुल मॉडरेट था, जो पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा था। प्रबंधन से ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आया है। प्रबंधन से ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आया? बिल्कुल बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आए। प्लानिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन थे और नियोजन से क्वेश्चन थे। अच्छा, नॉर्मल। और 1-2 वो थे कि किसने किस चीज़ का सिद्धांत दिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। किस चीज़ का सिद्धांत दिया? हाँ, जिसमें सिद्धांत हमने को पढ़ने को मिलते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया है। ये सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, एमपी से भी बहुत मॉडरेट क्वेश्चन थे। एमपी से एक आध क्वेश्चन, जैसे एक बनास नदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चंबल की सहायक हाँ, नहीं, बनास पे कौन सा कुछ है ऐसे करके था। अच्छा, एक था बहुटी जलप्रपात किस नदी के ऊपर है, रीवा सतलज का आंसर था। 2 ऑप्शन दे रखे थे उसमें। अच्छा, इसके अलावा और एमपी से 6 से 7 क्वेश्चन। हाँ, 2 से 4-5 क्वेश्चन। हाँ, एक संविधान से था कि संविधान से था, जो संयुक्त बैठक जो होती है आर्टिकल 108 के आर्टिकल 108। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। हाँ, लोकसभा। और अच्छा, इसके अलावा जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। ज्योग्राफी से भी थे, लेकिन वो कनेक्ट करके ही थे, एमपी और एमपी की ज्योग्राफी। अच्छा, जीके सबसे कनेक्ट करके था। हाँ, और इंग्लिश थी। इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस ज़्यादा थे। एक्टिव पैसिव वॉइस, हाँ, उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। और एरर फाइंडिंग और स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी है, वो वाली। स्पेलिंग मिस्टेक कौन सी यहाँ से? हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन थे स्पेलिंग मिस्टेक से रिलेटेड। हिंदी का तो आप आसानी से बता पाओगे? हाँ, हिंदी से। हाँ, समाज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। समाज जिसमें तद्भव समाज से, तद्भव अकेले से ही 3 से 4 क्वेश्चन। तद्भव से ही 3 से 4 प्रश्न। हाँ, और द्वंद्व से ऑप्शन था। संधि थी, दीर्घ और वृद्धि संधि के ऑप्शन थे। दीर्घ और वृद्धि संधि। और वो होते हैं ना, क्या होते हैं बोलते हैं, तत्सम तद्भव। हाँ, तत्सम तद्भव शब्द थे। अच्छा। और उपसर्ग से भी एक आध क्वेश्चन था शायद। इसके अलावा कंप्यूटर में हमें कहाँ से देखने को मिला? प्राइमरी मेमोरी से थे। मेमोरी से क्वेश्चन 2 थे। 2 क्वेश्चन मेमोरी से थे। 2 क्वेश्चन मेमोरी से थे। अच्छा, इसके अलावा इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल,
याद नहीं आ रहा। अच्छा, याद नहीं आ रहा। वैसे ही आप पेपर देकर आए हो, हाँ। 3 घंटे थक जाते हैं, ठीक है, फिर भी आपने बहुत अच्छा बताने का प्रयास किया। मैं ये जानना चाहूँगा 3 घंटे आपको सफिशिएंट लगे वहाँ पर? हाँ, 3 घंटे सफिशिएंट है अगर जिसकी मैथ्स और रीजनिंग में अच्छी पकड़ है तो। मतलब मैथ और रीजनिंग का? हाँ, मैथ रीजनिंग ज़्यादा टाइम लेती है। मैथ रीजनिंग ज़्यादा टाइम लेती है। अच्छा, आपने अधिकतम टाइम मैथ और रीजनिंग को दिया। हाँ। अच्छा, ऐसा तो नहीं देखने को मिला अपन सोच के गए थे 25 नंबर का, ये 25 नंबर नहीं का? है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, सारे मिक्स सब क्वेश्चन mix up थे। है। सारे मिक्स अप क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपका स्कोर कितना रहा? 98। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद करी, स्टूडेंट के लिए हेल्प करी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। तो प्रियंका जी, बस थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में हम बताइए कि इंग्लिश में क्या क्या आया था? से एक्टिव पैसिव आए थे। एक्टिव पैसिव आए थे, हाँ, और जो सिनोनिम्स होती है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आए थे। ओके, एंटोनिम्स ठीक है। आए थे। और सर बायोलॉजी से आया था, मतलब फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। फिजिक्स के क्वेश्चन, हाँ। साइंस मतलब साइंस साइंस में में। फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ओके। और जो रीजनिंग था वो ज़्यादा था। और मैथ्स में? मैथ्स में इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और अच्छा, पैसेज इंग्लिश में पैसेज नहीं दिया इनने? पैसेज नहीं किया। पैसेज नहीं नहीं दिए। थे पैसेज। और इसके अलावा एरर फाइंडिंग वगैरह ये सब चीज़ें? ये थे। और एक जो question। जो जो ग्रामर का जो पोर्शन है, मतलब उसमें हाँ, कौन कौन से question थे उसमें। टॉपिक्स कौन से ज़्यादातर आए? ग्रामर से जैसे कि वो जैसे नरेशन वगैरह का आया था? हाँ, नरेशन का एक क्वेश्चन Direct indirect का डायरेक्ट question। इनडायरेक्ट का भी आया था ओके। एक क्वेश्चन। इसके अलावा आर्टिकल्स वगैरह? आर्टिकल्स नहीं आए थे। अच्छा, आर्टिकल्स नहीं आए नहीं आए थे। थे। टेंस, पैसिव वॉइस? नहीं, ये भी नहीं आए थे। अच्छा, ये भी नहीं आए थे। बायोलॉजी से आया था, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। ये मतलब साइंस, आपका साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आया था मतलब मलेरिया का परजीवी कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम का आया था उसमें। और एक आया था कि जो अभी हाल ही में 2022 में नीरज चोपड़ा ने मतलब कितनी खेलों को लेके, हाँ। हाँ, ओलंपिक से आया था वो, मतलब कितनी ऊंचाई से भाला फेंका था। ओके। एक क्वेश्चन ये आया था। ये क्वेश्चन आया था। हाँ, और आहारता का आया था एक क्वेश्चन तो बहुत सारे याद है मुझे। चलिए, थैंक यू प्रियंका। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि भाई अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके अलग अलग क्वेश्चंस बाकायदा विद्यार्थी यहाँ बता के गए हैं कि भाई किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस आए थे। अब चूंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस एक्चुअली इंग्लिश के ही पूछे, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें पैसेज नहीं आए, लेकिन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, टेंस वगैरह ये कुछ चैप्टर्स से दिए गए थे क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर से नहीं दिए गए थे। तो ऐसी अपडेट्स के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। न्यू अतुल्य एकेडमी में हमारे साथ हमारा एक अभ्यर्थी है, तो क्या नाम है भाई आपका? शैलेंद्र भाई। शैलेंद्र भाई अभी पेपर देकर बाहर आए हैं, तो पेपर कैसा रहा आपका? बढ़िया रहा। बढ़िया पेपर रहा आपका। अच्छा, पेपर का स्तर आपको कठिन लगा या नॉर्मल लगा? ठीक था, इजी ठीक था, इजी था। ज़्यादा आप ये बता सकते हो कि प्रश्न कहाँ से देखने को मिले हमें? कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर सेक्शंस के थे। कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से, कॉमर्स से थे, प्रबंधक के कुछ क्वेश्चन थे, reasoning प्रबंध के थे। ई कॉमर्स से भी से प्रश्न थे, हाँ, थोड़े। और प्रबंधन के। अच्छा, कंप्यूटर के प्रश्न आपसे बने थे सारे? हाँ, बने। बन गए थे। मैथ्स का कोई टॉपिक याद है आपको? मैथ्स में ऐसे आए थे जो सीरीज वगैरह रहती है, ऑड वन सीरीज फाइंड करने के थे। सीरीज? अच्छा ऑड वन वाले थे जिन्होंने ऑड वन फाइंड रहता था। अच्छा अच्छा और फिर वहाँ क्वेश्चन थे इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के। अच्छा, थोड़ी आवाज़ आप थोड़ा जोर से बोल सकते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे। सिंपल इंटरेस्ट के थे। सिंपल इंटरेस्ट के थे। ऑड वन आउट फाइंड करने के थे। अच्छा अच्छा। और फिर रीजनिंग में थे अपने रिलेशनशिप वाले थे, डायरेक्शन एंड सेंस वाले थे। डायरेक्शन से भी प्रश्न थे? डायरेक्शन एंड सेंस से थे। अच्छा। और हिंदी में कुछ क्वेश्चन थे जिनमें हिंदी में पूछा गया था। अच्छा, हिंदी का ग्रामेटिकल। अच्छा अच्छा। अच्छा, हिंदी में ग्रामर से यानी व्याकरण से ज़्यादा प्रश्न देखने हाँ, को मिले हिंदी थे? में सबसे ज़्यादा व्याकरण से पूछे गए थे। अच्छा अच्छा। और कंप्यूटर के करीब 20 क्वेश्चन थे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह थे। हाँ, और एक कोड भी था प्रोग्रामिंग का, जावा से रिलेटेड। जावा से प्रश्न थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपन बात करें हम, इंग्लिश का लेवल कैसा लगा आपको? इंग्लिश का लेवल इंटरमीडिएट था। इंटरमीडिएट था। अच्छा, इसके अलावा मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूँ, हिंदी में व्याकरण थी। साइंस का कैसा रहा आपका? साइंस का मतलब ठीक रहा वैसे। केमिस्ट्री के बाद साइंस का थोड़ा फ्लो केमिस्ट्री साइड ज़्यादा था। केमिस्ट्री साइड कल ऐसा कहते हैं, पर्यावरण के प्रश्न थे देखने को कुछ मिला? नहीं, इतना पर्यावरण का पर्यावरण के आज नहीं देखने को मिला। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो ओवरऑल पेपर था, टाइम पे हो गया था आपका पूरा पेपर? हाँ, हो गया था। 3 घंटे में पूरा कवर हो गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित भार्गव, न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूँ।
हमारे सामने हमारी होनहार स्टूडेंट वर्षा यादव। तो वर्षा यादव, कैसा रहा पेपर आपका? सर मेरा बहुत अच्छा पेपर रहा। पेपर बहुत अच्छा रहा? यस सर। अच्छा, पेपर का स्तर कैसा रहा? ज़्यादा कठिन, सरल या? नहीं सर, मतलब मैनेजमेंट देखो तो मैनेजमेंट तो सही आया था। मैनेजमेंट सही आया हाँ, था? मैनेजमेंट सही लगा मुझे। और अच्छा। मैथ भी वही जो गोपाल सर ने हमको पढ़ाया मैथ था। जो गोपाल सर ने पढ़ाया था हाँ। वही आया था, ठीक गोपाल है। सर ने जो पढ़ाया था मैथ वही आया था। हिंदी का भी लेवल सही था। हिंदी का लेवल भी सही था? इंग्लिश का? भी लेवल सही था। लेवल तो थोड़ा मतलब मुझे लगा तो कंप्यूटर का लगा। अच्छा कंप्यूटर थोड़ा जीएस का भी लगा। अच्छा अच्छा। और इसके बाद आपके मार्क्स कितने आए? 141 मार्क्स। 141 नंबर, बहुत अच्छे नंबर है वर्षा के। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, अंदर जाकर कुछ टॉपिक याद है आपको कि मैथ से ये आया था, ऐसा कुछ? पाई चार्ट का आया था, ग्राफ से क्वेश्चंस आए थे। पाई चार्ट और ग्राफ से क्वेश्चन आए थे। हाँ, इसके अलावा और नंबर सीरीज आई थी रीजनिंग में। नंबर सीरीज आई थी। हाँ। अच्छा, इसके अलावा एमएस एक्सेल से क्वेश्चंस आए थे। एमएस एक्सेल से क्वेश्चन आए हाँ, शॉर्टकट की भी आई थी। शॉर्टकट कीज भी आई थी। कंप्यूटर में ये वाला पार्ट हाँ। आया था। इसके अलावा और सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे? हाँ, अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के थे। और एसआई के भी क्वेश्चन थे। एसआई के, ठीक है। एसआई का था। और रीजनिंग में कुछ याद है थोड़ा बहुत आपको? रीजनिंग में तो नंबर सीरीज आई थी हाँ, और कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष, ठीक है। इसके अलावा हिंदी का? हिंदी में तत्सम तद्भव संधि के क्वेश्चंस आए थे। तत्सम तद्भव और संधि के क्वेश्चन ज़्यादा विलोम दिखते शब्द आए थे। पर्यायवाची भी आया था। अच्छा अच्छा। इसके अलावा करंट से भी क्वेश्चन बने थे आज। करंट से आज क्वेश्चन बने थे। अच्छा, इसके अलावा जीएस में जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ? हाँ, मतलब पॉलिटी में। पॉलिटी में? हाँ। पॉलिटी में थे। और हाँ। हिस्ट्री में कुछ था? हिस्ट्री में तो नहीं था, एमपी में था। एमपी में? एमपी कितने क्वेश्चन रहे? एमपी में ज़्यादा नहीं थे, 4-5 4 से 5 क्वेश्न एमपी से आए थे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा एक- इसके अलावा अपन बात करें मैनेजमेंट का, कैसा रहा आपका? मैनेजमेंट का तो सही रहा। मतलब जो क्वेश्चंस मैंने मैनेजमेंट का ज़्यादा तो नहीं पढ़ा था, क्वेश्चंस लगाए थे। हाँ। तो उस हिसाब से तो मैं अच्छा था। क्वेश्चन बन गए आपके। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेपर का स्तर नॉर्मल था और आपका पेपर बहुत अच्छा गया। न्यू अतुल्य एकेडमी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करती है। और आप, नमस्कार साथियों, हमारे साथ है लक्ष्मण भाई। अभी पेपर देकर आए और पेपर इनका लगभग अच्छा रहा। अभी इन्होंने बताया। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा था। पेपर अच्छा था? अच्छा, पूरे 3 घंटे आपने यूज़ किया समय का? अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मैथ्स का स्तर कैसा रहा? मैथ्स 8-10 क्वेश्चन थोड़े एडवांस के थे। 8-10 क्वेश्चन एडवांस के थे? बाकी ठीक थे। बाकी ठीक था। रीजनिंग में? रीजनिंग में भी 4-5 क्वेश्चन एडवांस थे। अच्छा, पाई चार्ट से या ऐसे कुछ प्रश्न देखने को मिले हमें? 4 क्वेश्चन थे भाई। 4 क्वेश्चन पाई चार्ट से थे। इसके अलावा रीजनिंग नॉर्मल थी पूरी? बाकी ठीक। अच्छा, इसके अलावा हिंदी का स्तर कैसा था? हिंदी ठीक थी। हिंदी में कुछ बता सकते हो कि यहाँ से प्रश्न आए थे? हिंदी में अलंकार आए थे 2 अलंकार आए थे। और फिर विलोम शब्द आए थे विलोम शब्द आए थे और समास आए थे। समास से थे प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा जीके में क्या था? जीके में एमपी से 7-8 क्वेश्चन थे। एमपी से 7-8 क्वेश्चन चोपड़ा ने नीरज चोपड़ा करंट से क्वेश्चन था, ठीक है। और उदयगिरी गुफा में कितने? उदयगिरी की गुफा से। अच्छा, एमपी से ये प्रश्न था, उदयगिरी गुफा। और बनास नदी का क्वेश्चन था। बनास नदी का क्वेश्चन था। और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स से? हिस्ट्री संको का अंत किसने किया था? अच्छा, सको से प्रश्न था, ठीक है। इसके अलावा? और फिर बस सर। अच्छा, इसके अलावा प्रबंधन से कैसा रहा आपका? प्रबंधन तो ठीक था, आप कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, उसमें भी? इंग्लिश का? इंग्लिश में भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे। हाँ, ये इंग्लिश का सर लेंगे। सर को बता दीजिए। आप भी आ जाओ इधर। सर, अब कंटिन्यू करिए सर। चलिए, तो क्या नाम बताया आपने? लक्ष्मण मंडलोई। लक्ष्मण मंडलोई। तो बस इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इंग्लिश में क्या क्या आया था? सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कितने नंबर के आए? 2 सिनोनिम्स थे और 2 सिनोनिम्स थे, 2 एंटोनिम्स थे। अच्छा, पैसेज आया कि नहीं आया? अनसीन पैसेज, क्लोज पैसेज कुछ भी नहीं आया। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा ग्रामेटिकल कितने थे? ग्रामेटिकल एरर के 2 क्वेश्चन थे। और फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आए होंगे। स्पेलिंग वाले थे, करेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, करेक्ट द स्पेल, ओके, करेक्टली स्पेल वाले शब्द आए थे, ओके। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि एक्चुअली इंग्लिश में भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं, सिनोनिम्स और बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मण, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। हमारे साथ हमारे अगले अभ्यर्थी हैं। तो कैसा रहा आपका पेपर? मेरा पेपर 100 रहा। अच्छा। 120 स्कोर रहा मेरा। 120 स्कोर रहा। Yes. बहुत अच्छा स्कोर है आपका ये। अंदर पेपर का स्तर कैसा लगा आपको? मॉडरेट लेवल था। आप टॉपिक बता सकते हैं कहाँ से प्रश्न हमको देखने को मिले ज़्यादा? मैथ में? मैथमेटिक्स हाँ। और हिंदी और इंग्लिश। इनसे बेसिकली मेरे सेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा है। अच्छा, और इनसे प्रश्न ज़्यादा थे? मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन ज़्यादा थे आपके सेक्शन में? हाँ।
अच्छा, इसके अलावा साइंस से क्वेश्चन थे वहाँ पर? साइंस से एक आधो थे, केमिस्ट्री से थे क्वेश्चन। केमिस्ट्री से थे? हाँ। अच्छा, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे साइंस में? नहीं मतलब साइंस से एक आधो का था, लेकिन केमिस्ट्री से थे अप्रॉक्स आराम से 5 to 10 क्वेश्चन थे। अच्छा, 5 से 10 प्रश्न केमिस्ट्री से थे। जी। इसके अलावा अगर अपन बात करें मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट था उसके प्रश्न देखने को मिले? 5 to 10 क्वेश्चन आराम से 5 to 10 क्वेश्चन। और उसमें भी जो टॉपिक्स थे उसमें जो लेखांकन था वो लेखांकन वाला? लेखांकन, संगठन, संगठन, प्रबंध, लेखांकन ये और 3 प्रबंधन। टॉपिक से रिलेटेड 3 टॉपिक से हमको क्वेश्चन देखने को मिले थे। इंग्लिश का लेवल कैसा रहा था? नॉर्मली था। हाँ, मतलब जो बोल सकते हैं अरेंजमेंट वगैरह, सिनोनिम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। मिस वर्ड जो रहते हैं, स्पेलिंग एरर रहते स्पेलिंग हैं। एरर। मैं लास्ट से पूछना चाहूँगा, हिंदी का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेपर को देते समय वहाँ पर? अच्छा था। अच्छा था, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्कोर कितना रहा? 120। 120 नंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एकेडमी आपके लिए शुभकामनाएं देती है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा एनालिसिस आज 16 मार्च का पूरा एनालिसिस यहाँ पर देखा, किस प्रकार से पेपर आया। आप भी अपनी मेहनत घर पे करते रहिए और जिस प्रकार से एनालिसिस के आधार पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए तो हमें जानकारी और आपको हम यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे कि अगली शिफ्ट में पेपर कैसा आया, और हम और आपके साथ यहाँ पर मिलकर यहाँ पर अपन लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू अतुल्य एकेडमी आप सभी के लिए शुभकामनाएं देती है।